और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय खतरनाक रूप लेता ही जा रहा है। इसके गुजरात से टकराने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और इससे पहले सरकार ने हजारों लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया है। इसी बीच बुधवार को गुजरात के कई इलाकों में तेज बारिश भी शुरू हो गई। और अब बात करेंगे चक्रवाती तूफान की, जिसको लेकर बिपरजॉय खतरनाक रूप लेता ही जा रहा है। इसके गुजरात से टकराने में सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। इससे पहले सरकार ने हजारों लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया है और इसी बीच बुधवार को गुजरात के कई इलाकों में तेज बारिश भी शुरू हो गई है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आईएमडी के अनुसार अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुरुवार की शाम को गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र क्षेत्र, मांडवी तट और इससे सटे दक्षिणी पाकिस्तान के कराची से गुजरेगा। इसी दौरान हवाओं की रफ्तार की बात की जाए तो 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक इसकी दर्ज की जा सकती है। तो ये बेहद खतरनाक चक्रवात होता हुआ दिखाई दिया बिपरजॉय। एनडीआरएफ की 33 टीमों को तैनात कर दिया गया है। हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। राजीव दिल्ली से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव तिवारी, राजीव, बेहद खतरनाक ये चक्रवात बिपरजॉय होता हुआ दिखाई दिया और साथ ही अब सरकारों ने पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है और क्योंकि अब से आज कुछ ही घंटों में ये चक्रवात जो बिपरजॉय है टकराने वाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चक्रवाती तूफान को लेकर सरकार पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और आपने देखा होगा लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर रहा और सारे एनडीआरएफ के और आपदा बचाव राहत कार्य के जो भी अधिकारी हैं, मौसम विभाग के अधिकारी हैं, सबके साथ प्रधानमंत्री की भी बैठक हुई, गृह मंत्री की भी बैठक हुई और किस तरह से लोगों को बचाना है इसके लिए रोड मैप तैयार भी कर दिया गया था। कुछ बहुत से लोगों को जो है समुद्री क्षेत्र में तट पर जो लोग रहते हैं उनको जो है सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आज जो है बिपरजॉय जो है गुजरात के जो है कच्छ जिले के जो है जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा और इस दौरान नुकसान होने की बात सामने आ रही है कि जिस तरह से तूफान 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है तो ये जो है नुकसान कर सकता है और इसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से सरकार हाई अलर्ट मोड में है। अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया वहाँ पे मौजूद हैं, जो गुजरात में इस समय लगातार बैठक भी कर रहे हैं और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, जन हानि न हो। प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता यही है कि जन हानि न हो, इसको लेकर सभी लोगों को ध्यान में रखना है और यही वजह है कि सारे जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की पूरी टीम लगी हुई है। सेना की तीनों विंग को जो है जो बाढ़ क्षेत्र में जो बचाव राहत में जो काम करते हैं उनको अलर्ट मोड में रखा गया कि कभी भी उनको कॉल किया जा सकता है आपात स्थिति में। तो कहा जाए सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और किसी प्रकार से कोई किसी को नुकसान न हो इसको ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को शिफ्ट किया गया है। जो लोग उधर जो काम धाम करते हैं, मछुआरे हैं, उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है। उनको 2 दिन पहले अलर्ट किया गया था कि इधर जाना उचित नहीं है, जान का खतरा हो सकता है जिस तरह से तूफान आ रहा है। और जो जानकारी मिली उसके हिसाब से अब जो स्थिति है मतलब चक्रवात जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड में सभी लोग दिख रहे हैं इस समय। राजीव, बंदरगाह और जो तट हैं वहां पर मौजूद हैं, जिसके तहत अब वहां पर लोग जहां आवागमन होता है, आवाजाही होती है, शाम के वक्त भी होता है, लेकिन वहां पर तैयारियां किस तरह कर दी गई है ताकि लोग जो है वहां पर ना पहुंचे? देखिए, जो बंदरगाह है गुजरात का जखाऊ बंदरगाह, वहाँ पे तो 3 दिन पहले से ही पूरी तरह सब कुछ रोक दिया गया है। सारे कामकाज कम कर दिए गए हैं। समुद्री क्षेत्र में जो मछुआरे जाते हैं, चाहे गुजरात की बात कीजिए या महाराष्ट्र की बात कीजिए, उन मछुआरों को भी 3 दिन पहले अलर्ट कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने भी सोमवार को जो बैठक ली थी उसमें महत्वपूर्ण, उसके बाद ही पूरी तरह कहा जा सकता है प्रशासन एक्शन मोड में दिखा। मंगलवार को गृह मंत्री ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और हर संभव मदद की बात किया गया कि किसी तरह से जन हानि नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ नुकसान होता है तो उस चीज को कैसे सुचारू रूप से बहाल किया जाए, इसको लेकर भी तैयारी कर ली है सरकार ने। तो तैयारी की अगर बात की जाए तो इस तूफान से निपटने के लिए सरकार ने अपने हिसाब से सारी तैयारी कर ली है और पूरी कोशिश यही है कि आम आदमी को नुकसान न हो। और साथ ही तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी के साथ साथ जो पशु हैं उनको भी लेकर के प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को किया था कि जब तूफान आता है तो उसमें भारी संख्या में पशु जो है वो मर जाते हैं, उस तूफान में जो है
सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा था कि अधिकारी इसको भी सुनिश्चित करें कि उनको किस तरह से बचाना है, कहाँ पे सुरक्षित स्थान को घोषित करना है पशुओं को। तो कहा जा सकता है कि सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश में लगी हुई है कि जो चक्रवाती तूफान आ रहा है इससे आम जनमानस को नुकसान न हो। जी, बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो आज गुजरात से टकराएगा बिपरजॉय। कच्छ, सौराष्ट्र जैसे इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है इस चक्रवात बिपरजॉय को लेकर। साथ ही आज शाम तक गुजरात के जरखी पोर्ट से ये टकराने वाला है। उस समय हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी इस तूफान की, और जमीन पर पहुंचने के बाद इसकी हवा की जो रफ्तार है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और कई जो ऐसे इलाके हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, और अब से कुछ ही घंटों बाद वहां पर गुजरात के तट से यह चक्रवात टकराएगा। चौहत्तर हजार से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 33 टीमों को भी इसके तहत तैनात कर दिया गया है। हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज रहेगी, साथ ही भारी चेतावनी भी दर्ज की गई है, जिसको लेकर अब लगातार सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर है और 74,000 लोगों को शिफ्ट। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात और एनडीआरएफ की 33 टीमों को तैनात कर दिया गया है। हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। कच्छ, सौराष्ट्र जैसे इलाकों में रेड अलर्ट, 7 राज्यों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। आने वाले इस महा तूफान से पश्चिमी भारत में दहशत है। गुजरात में तूफान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो वहीं गुजरात के तट से टकराने से पहले तूफान की आहट डरा रही है। समुद्र में लहरें हिलोरी मार रही हैं, तो वहीं तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान कुछ ही घंटों के बाद गुजरात से गुजरने वाला है। समंदर का शोर सावधान कर रहा है। अरब सागर के तेवर दहशत में डाल रहे हैं। हवाओं की रफ्तार डरा रही है। खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है। चंद घंटों बाद इस जगह से बिपरजॉय टकराने वाला है। बिपरजॉय की आहट अब तेज सुनाई देने लगी है। मुंबई से गुजरात तक समंदर की ऊंची ऊंची लहरें आने वाली आफत का ट्रेलर दिखा रही हैं। अभी बिपरजॉय का जो तूफान आया है, वो तूफान की वजह से हमारे गांव में समुद्र का पानी जो है गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने से हमारा जो किनारा है उसका बहुत धुलाई हो रहा है, और इसकी वजह से गांव में दहशत फैली हुई है, क्योंकि पानी अगर गांव में आया तो गांव की बस्ती और तहस नहस हो जाएगा। बिपरजॉय की चाल पर आपदा प्रबंधन की पूरी नजर है। सरकार की पूरी तैयारी है कि इस महाबवंडर में किसी की जान को नुकसान ना पहुंचे, किसी की जान माल को समंदर का यह बवंडर समेट ना ले, क्योंकि तटीय इलाकों में ऊंची ऊंची लहरें लगातार उठ रही हैं। इन इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश भी हो रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून को लैंडफॉल के वक्त करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान गुजरात से गुजरने वाला है। There is orange color warning for today over Kutch district and Devbhoomi, Dwarka, Porbandar, Jamnagar, Rajkot, Gir Somnath districts. So in these districts, winds will be higher, but especially Kutch and Devbhoomi, Dwarka will be having the higher wind speed. फिलहाल जो फोरकास्ट के हिसाब से साइक्लोन क्रॉस करेगा कोस्ट आज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसका बाद उसका इंटेंसिटी घटने का संभावना है।
सबसे पहले यह तूफान गुजरात के कच्छ तट से टकराएगा। फिलहाल गुजरात के तटीय इलाकों को खाली करा दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में जाने पर मनाही है। एनडीआरएफ अलर्ट पर है। चक्रवात के चलते रेलवे ने भी एहतियातन कई गाड़ियों को रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार ने कच्छ, सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से 50,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर शेल्टर को भिजवा दिया है। इलाके में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य ने यहाँ पर संबंधित विभागों के साथ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ एक मीटिंग की इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से, और इसमें इन्होंने जितनी भी अभी तक की तैयारियां हुई हैं उनकी समीक्षा की। विशेष रूप से जो कच्छ जिले में 15 तारीख को शाम को 5 से 6 बजे के आसपास संभावित साइक्लोन हिट करने की संभावना है और वहीं पर लैंडफॉल करके आगे की तरफ बढ़ेगा, उसके बारे में उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की। और कितनी शिफ्टिंग हुई है, माइग्रेशन कितना हुआ है, इस बारे में उन्होंने जो आंकड़े थे उसके बारे में बात की और कलेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन दी कि आज शाम तक जो भी एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है जिनको हमको माइग्रेट करना है उनको तात्कालिक कर लिया जाए। जैसा आप जानते हैं, गुजरात में 15 तारीख को तकरीबन शाम के समय इस साइक्लोन का लैंडफॉल होने वाला है। इसके मद्देनज़र एनडीआरएफ की 18 टीमों की तैनाती की गई है और एसडीआरएफ की भी 13 टीम वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा डीयूटी में भी एक टीम तैनात की गई है। स्थिति को देखते हुए जो थ्रस्ट एरिया हमारा है वो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन है, वहाँ पर मैसिव इवैक्यूएशन किया गया है। तकरीबन 45,000 से ज़्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर पहुँचाए गए हैं। परंपरा के अनुसार सोमनाथ के द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य शिखर पर 5 बार ध्वज बदला जाता है, लेकिन तूफान का खतरा इतना है कि मंगलवार से यहाँ ध्वज नहीं फहराया गया है। वहीं मान्यता के अनुसार द्वारका मंदिर में 2 ध्वज फहराए गए हैं। 2 ध्वज एक साथ फहराने के पीछे की एक मान्यता है, इससे आपदा टल जाती है। बहरहाल बिपरजॉय पर दिल्ली से लेकर गुजरात तक सरकार हाई अलर्ट पर है। अमित शाह पिछले 2 दिनों से दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री भी गुजरात में डटे हुए हैं। बिपरजॉय तूफान से निपटने को आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ की 3 बड़ी स्कीमों की घोषणा की गई है। सरकार की पूरी तैयारी है कि बिपरजॉय से किसी जानमाल को नुकसान ना पहुंचे। वहीं सरकार के लिए यह तूफान साल की सबसे बड़ी चेतावनी बना हुआ है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बिपरजॉय का ग्लोबल वार्मिंग कनेक्शन क्या टूटने वाला है। पिछले 10 सालों के तूफानों का रिकॉर्ड बिपरजॉय तूफान 25 सालों के बाद गुजरात तट को पार करने वाला पहला तूफान है। गुजरात के बाद इसके राजस्थान में पहुंचने की संभावनाएं हैं। माना यह जा रहा है कि यह तूफान पिछले 10 सालों में आए तूफानों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि तूफान की अपडेट आखिर क्या है। राजस्थान में बिपरजॉय का कितना असर है? 15 जून से राजस्थान में इसका असर दिखने लगेगा, तो वहीं जोधपुर, उदयपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 16 जून को कहीं कहीं बारिश की संभावनाएं भी हैं। राजस्थान में बिपरजॉय के असर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चलेगी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालोर ये जिले जहां पर इसका असर, और इसके साथ ही बाड़मेर, जैसलमेर, पाली में मौसम का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में 135 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और साथ ही कच्छ, सौराष्ट्र के तटों के आसपास के 10 किलोमीटर इलाके के गांवों को खाली कर दिया गया है, क्योंकि जब बिपरजॉय तूफान अपनी रफ्तार से जब गुजरेगा तो वहां पर आसपास के जो इलाके हैं उनको हटा दिया। कच्छ में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रभावित जिलों से 20,000 लोगों को निकाला जा चुका है। वहीं पर जिलों के लोगों को बाहर निकाला। गुजरात के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ जूनागढ़ में 500, कच्छ में 6,786, जामनगर में 1,500, साथ ही पोरबंदर में 583, द्वारका में 4,820, गिर सोमनाथ में 408, वहीं मोरबी में 2,000, राजकोट से 4,031 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। यानी इतने लोग तमाम जो है इलाके वहां से लोगों को हटाया गया। मुंबई में भी चक्रवात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। 150 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने
का अलर्ट यहां पर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से। और वहीं 9 राज्य बताते हैं जहां बिपरजॉय की दहशत है। इनमें कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय भी शामिल है। वहीं पश्चिमी राजस्थान भी इन 9 राज्यों में आता है जहां बिपरजॉय की दहशत है। तो ये तमाम 9 राज्य आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर ग्राफिक्स के जरिए समझे कि कहां 9 राज्यों में बिपरजॉय की दहशत दिखाई दे रही है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, पश्चिमी राजस्थान भी शामिल है। वहीं इन इलाकों पर असर होगा, यानी कौन से इलाके हैं जहां पर असर है? जामनगर है, मोरबी है, जिसके तहत जूनागढ़ भी इसमें शामिल है, राजकोट शामिल है और पाकिस्तान का कराची भी शामिल है, मांडवी, कच्छ। तो ये जो तमाम इलाके हैं, देवभूमि, पोरबंदर, जामनगर, ये इन इलाकों पर बिपरजॉय का असर, सबसे बड़े तूफान बिपरजॉय का ये असर इन इलाकों पर सबसे ज्यादा होने वाला है, जिसके तहत मांडवी भी शामिल है, कच्छ है, पाकिस्तान की कराची, देवभूमि, पोरबंदर।